का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के स्पेशल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी CSIR नेट पर। मैं आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ। कंसेप्ट को डिलीवर करने में आप लोगों की यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ। यस एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के स्पेशल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। किसी का अगर कोई भी बातचीत वो मेरे साथ यहाँ पर करना चाहें तो यहाँ पर कर सकता है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, थोड़ा सा लेट हूँ मैं। चलिए, किसी का अगर कोई डाउट आएगा तो मेरे साथ वो बातचीत कर सकता है। हम यहाँ पर CSIR नेट के ऑफिशियल सिलेबस पर हम यहाँ पर डिस्कशन ज़रूर करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर ज़रूर बने रहिएगा। हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यस फ्रेंड्स, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के स्पेशल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी CSIR नेट पर। हम आप सभी के साथ यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को जो है वो डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। टारगेट CSIR नेट विद दिसंबर 2021 एग्जाम। क्रैक CSIR नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 4.5 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT JAM एंड गेट। आप सबको लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होते हैं। टॉप एजुकेटर का एक्सेस अवेलेबल हो जाता है इन वन सब्सक्रिप्शन। टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस अवेलेबल हो जाता है इन वन सब्सक्रिप्शन। आप सबको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर अवेलेबल रहता है। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर अवेलेबल रहता है ना। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के स्पेशल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी CSIR नेट पर। और आप सबको यहाँ पर प्लस कोर्स के ऊपर मैं बात करूँ तो लाइव सेशन, क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहती है। अनअकैडमी लर्नर ऐप को आप सबने डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है और अपनी कैटेगरी CSIR नेट पर जाना है। वहाँ पर डियर फ्रेंड्स प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ पाने के लिए और फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए रेफलर कोड आप सभी लोग जरूर अप्लाई करें। रेफलर कोड है केशव सर। तो रेफलर कोड अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप सबको मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दिस इज़ अवर सब्सक्रिप्शन जो आप लोगों को 13,050 रुपीज़ में अवेलेबल होती है। आइकॉनिक के ऊपर बात करूँ तो पर्सनल कोच, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, SOV प्रिपरेशन अवेलेबल रहती है। 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन आप सभी के साथ अवेलेबल है, दैट इज़ 26,000 रुपीज़ में आप लोगों को 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हो जाती है ना। बग्स, गेट योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम दिस कोड। और एक्सेल बैच फॉर CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस आप सभी के साथ अवेलेबल है। एक्सेल बैच के ऊपर बात करूं तो कोर्स ऑन मैथमेटिकल साइंसेस बैच नंबर 5 है ना। और यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहे हैं 28 जुलाई 2021 से। 28 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुके थे, जहाँ पर केशव सर, राजेंद्र राजपुरोहित सर और डॉक्टर विनीता नेगी मैम अवेलेबल है ना। एक्सेल बैच फॉर CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, है ना। इस कोर्स को लेकर मेगा ऑफर आप सभी के साथ अवेलेबल है 12+2 के लिए। 12+2 के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। प्राइजेस भी जो हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन के, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के भी प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज़ द स्पेशल क्लास फीचर्स। आप सभी लोग लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, पोल्स, हैंड रेज, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स और एनी टाइम एनीवेयर के ऊपर हम यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। टारगेट बैच यहाँ पर अवेलेबल है अनअकैडमी और आउटशाइन बैच, है ना। और यस एवरीवन, तो ये हमारा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए, हम लोग अपने यहाँ पर वापिस आते हैं अपनी इस कंसेप्ट को लेकर। यस एवरीवन,
प्राइस हाइक आप लोगों के साथ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, कंप्लीट कोर्स को अगर आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा मुझे अनअकैडमी की ऐप पर। अनअकैडमी की ऐप पर मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। चलिए, जीत बैच फॉर दिसंबर 2021 एग्ज़ाम और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर इसको जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, तो सभी लोग इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिए। चलिए, अब सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ एग्ज़ाम स्कीम के बारे में, जो है आप लोगों के लिए अनअकैडमी CSIR नेट और CSIR नेट का ऑफिशियल यूट्यूब, CSIR नेट का ऑफिशियल सिलेबस, जो सिलेबस प्रिपरेशन प्लानिंग है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग मेरे साथ यहाँ पर देखिएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है और टोटल 200 मार्क्स में आप लोगों के साथ ये पेपर पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर टॉपिक्स को लेकर तो जनरल एप्टीट्यूड आप लोगों से पूछा जाता है, मैथमेटिकल साइंस आप लोगों के साथ यहाँ पर अवेलेबल होती है ना, क्योंकि हम मैथ्स के हैं तो यहाँ पर बेसिकली पार्ट बी और पार्ट सी का जो पार्ट होता है ये बेसिकली स्टूडेंट के सब्जेक्ट के ऊपर होता है। अगर किसी ने मैथमेटिकल साइंसेस भरा हुआ है तो उनका मैथ्स का आता है, किसी ने अगर केमिकल साइंसेस भरा हुआ है तो केमिकल का आता है, फिजिकल साइंसेस भरा हुआ है तो फिजिक्स का आता है। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों के पास यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं इसके ऊपर अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास 40, 60 और 20। टोटल आप लोगों के पास 120 क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। 120 क्वेश्चंस आप लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे। लेकिन पहले जनरल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन से आप सभी लोग सिर्फ 20 में से 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 15-20 क्वेश्चन, सिर्फ आप लोग 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। इधर आप लोगों के पास 40 क्वेश्चन ही आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों के पास 20 क्वेश्चन, 20 ही आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं 60 में से। अरे बाप रे बाप, 60 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम हम लोग 60 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर करेक्ट आंसर के ऊपर बात करूं तो 15 क्वेश्चन है और एक करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। तो यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वल टू 30 मार्क्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वल टू 70 मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं। 4.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 95, टोटल ऐड करूँ तो 200। अप्रोक्सीमेटली ये 400 के आसपास का पेपर आप लोगों को सेट होता है। इसमें से आप लोगों को 200 मार्क्स का पेपर मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें से आप लोगों के पास 98 मार्क्स के आसपास आप लोगों को एलिस मिल जाता है और 1110 या 115 मार्क्स के आसपास आप लोगों को JRF मिल जाता है। आप लोगों को JRF मिल जाता है। तो देख सकते हो, अगर मैं ये बात बोलूं कि 115 मार्क्स हमारा टारगेट है, हम ये टारगेट को लेके नहीं चलते, हम टारगेट लेके चलते हैं 130 प्लस मार्क्स या 140 प्लस मार्क्स। तो इतने बड़े डोमेन से 400 मार्क्स के पेपर से आप लोग क्या 130 प्लस मार्क्स भी नहीं ला सकते क्या? कितने साल का आप लोगों का मैथमेटिक्स में एक्सपीरियंस हो गया? मैथमेटिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो आप लोगों का स्टडी लाइन है वो हो गई आप लोगों की 10+2, 10+2 ये वाले, +3 BSc वाले, +2 MSc वाले, +1 उसकी CSIR की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। तो ये कितने हो गए? 2, 2, 4, 7, 8 साल आप लोगों के पास, आप लोगों ने एक डोमेन को दिए 8 साल। 8 साल, कितना साल? 8 साल आप लोगों ने दिए। तो आप क्या 400 में से 130 मार्क्स भी नहीं ला सकते 8 साल की स्टडी को कंबाइन करके? यस यस एवरीवन, क्या 8 साल की स्टडी को कंबाइन करके आप लोग 8 या मिनिमम 7 और कईयों के तो 10 भी हो जाते हैं महानुभावों के, है ना, 10 साल भी हो जाते हैं। मतलब पूरी जर्नी को अगर हम यहाँ पर देखें तो 130 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें करना होगा स्मार्ट वर्क। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं सिलेबस के ऊपर, तो सिलेबस में आप लोगों के पास यूनिट 1 के अंदर रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, यूनिट 2 के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एक्सट्रेट अलजेब्रा और टोपोलॉजी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, COV इंटीग्रल इक्वेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ये सारा पोर्शन आप लोगों का आता है यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेकर। ये पोर्शन है आप लोगों का अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेकर। ठीक है, डन। बढ़े आगे।
तो ये आप लोगों के पास अप्लाइड मैथमेटिक्स का पोर्शन है। अब आप लोग जरा एक बात को, जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो आप लोगों को बड़ी जानकर हैरानी होगी। अब रियल एनालिसिस के अंदर क्या क्या है? रियल एनालिसिस के अंदर है सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी और पॉइंट सेट टोपोलॉजी। उससे पहले सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सेट हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ना। और यहाँ पर आप लोगों के पास फिर पॉइंट सेट टोपोलॉजी, नेबरहुड, आइसोलेटेड पॉइंट और ये सारी बात आती है। फिर सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर। उसके बाद फंक्शंस के ऊपर बात की जाती है। फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। फिर पावर सीरीज। उसके बाद आप लोगों के पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। उसके बाद आप लोगों के पास है सीक्वेंस और नेचुरल नंबर, है ना। फिर रिमान इंटीग्रेबल, रिमान होने के बाद रिमान इंटीग्रेबल, और उसके बाद आप लोगों का मेजर थ्योरी। यहाँ तक हम लोग जाते हैं। उसके बाद एडवांस फंक्शनल एनालिसिस, है ना, फंक्शनल एनालिसिस, फिर एडवांस फंक्शनल एनालिसिस। वो पोर्शन तक तो कोई भी नहीं पहुंच पाता, वो पोर्शन तक तो कोई भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन लेकिन हम लोग तो पहुंचे हुए हैं। हम लोगों ने तो फंक्शनल एनालिसिस भी पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने तो एडवांस फंक्शनल एनालिसिस भी पढ़ रखा है। लेकिन आप लोगों की बात कर रहा हूं मैं, आप लोगों को पहुंचना है वहां तक, फंक्शनल एनालिसिस तक पहुंचना है। फंक्शनल एनालिसिस, एडवांस फंक्शनल एनालिसिस क्या है, कौन सी बुक का है? सर एमएससी में पढ़ाया जाता है, सर एमएससी में पढ़ाया जाता है। हाँ, लीनियर अलजेब्रा के ऊपर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कहाँ से होता है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, क्लास 12th का टॉपिक। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो आईआईटी जेईई में एज इट इज आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है। क्या करें, यहाँ भी पढ़ाना पड़ता है। फिर उसके बाद वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस। अब किसी भी टर्म को अगर मुझे सब स्पेस चेक करना है, सबसे पहले चेक कर लो कि महानुभाव हमारे जीरो वेक्टर उसके अंदर है या नहीं। अगर जीरो वेक्टर आ गए तो ए यू प्लस बी वी टाइप का एलिमेंट चेक कर लो कि उसके अंदर है या नहीं। जीरो वेक्टर नहीं होगा तो नॉट सब स्पेस। जीरो वेक्टर होगा तो वन स्टेप टेस्ट हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक नलिटी थ्योरम से सिल्वेस्टर लॉ लगाओ, रैंक और नलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मेरे ख्याल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी पॉसिबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ज्यादा जो है सिलेबस जो है आप लोगों के टिप्स पे होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहले आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बातचीत आती है, उसके डोमेन रेंज के ऊपर बात आती है। फिर फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, फिर उसके ऊपर बात आती है। कोची रीमान इंटीग्रल को वो सॉल्व कर सेटिस्फाइड करता है, सीआर इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करता है या नहीं। फिर इसकी कन्फॉर्मल मैपिंग के ऊपर आ जाती है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बातचीत आती है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर बातचीत आ जाती है, कंटूर इंटीग्रल को लेकर, है ना, पोल्स और रेजिड्यू को लेकर। तो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर बातचीत यहाँ पर हमने है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर बातचीत है यहाँ पर। एब्सोल्यूट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट होता है, और ग्रुप थ्योरी में मैंने आप लोगों के पास बड़े धाकड़ तरीके से आप लोगों को डिलीवर करी है ना। मैं कर भी रहा हूँ आप लोगों का। सुबह हम आप लोगों के साथ 8:20 के आसपास हम लोग लाइव आते हैं। 8:15 की क्लास होती है, सुबह सुबह का टाइम है, आप लोगों को पता ही है। उठने में हम लोग बॉयज लोग थोड़ा सा आलसी हैं, बस वही लेट कर जाते हैं। 8:20 8:25 तक क्लास स्टार्ट होती है, नो प्रॉब्लम। क्लास स्टार्ट होने से मतलब है आप लोगों को कंटेंट पूरा मिल रहा है। ग्रुप थ्योरी में है क्या, ग्रुप है, सब ग्रुप है, और उसके बाद इसके ऊपर बातचीत है। परमुटेशन ग्रुप के ऊपर, परमुटेशन ग्रुप की पूरी एनालिसिस मैंने आप लोगों को करवा दी है। डीएन है ना। एसएन का सब ग्रुप, एसएन का ऑर्डर, एसएन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। एस थ्री के अंदर कितने एलिमेंट है? सर 6। किस किस टाइप के आइडेंटिटी है? 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, और 1 2 3 1 3 2 ये हमारा सर एस थ्री का स्ट्रक्चर है। एस4 का स्ट्रक्चर, एस5 का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया। इसके अंदर ऑर्डर 6 के एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर 8 के एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर 12 के ग्रुप होते हैं। अब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 किसके आइसोमॉर्फिक है, ये वाली बातचीत भी है। फिर मैंने आप लोगों को बताया एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर, फाइनाइट ऑर्डर, अगर वो साइक्लिक है तो जेड एन के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर नॉन साइक्लिक है तो क्या कंडीशन है, वो मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स में बता रखी है। तो ये टिप्स पे हो जानी चाहिए हर चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, बड़े धाकड़ तरीके से मैंने आप लोगों के साथ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन डिलीवर करी है। हाँ, जो मैं नहीं पोर्शन करवाता वो आप लोगों के साथ अभी तक मैंने सीओवी कभी भी डिस्कस नहीं किया है। अभी तक मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस कभी भी डिस्कस नहीं किया है। अभी तक मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स मैंने कभी भी डिस्कस नहीं किया है। क्लासिकल मैकेनिक्स मैंने कभी भी डिस्कस नहीं किया है। तो ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ मैं डिलीवर कर पाऊँ आने वाले दिनों में। यस, अटेंडेंस मार्क करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। ये तो सारी बातें हुई हम लोगों ने सिलेबस के बारे में। और अगर आप लोग ऑफिशियल सिलेबस पे जाना चाहते हैं तो nta.csir.nic.in के ऊपर भी जा सकते हैं, या csir.nic.in के ऊपर भी जा सकते हैं। वहां पर अगर आप लोग ऐसे भी लिखेंगे ना गूगल सर्च पे
CSIR भी लिख जाएंगे, है ना, गूगल सर्च के ऊपर, है ना, गूगल सर्च के ऊपर अगर आप लोग CSIR भी लिखेंगे तो CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप लोग एक ऑप्शन होगा सिलेबस का या फिर एग्जामिनेशन का, वहां पर जाएंगे, सिलेबस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, वहां पर आप लोगों को इसके ऊपर बातचीत मिल जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे, पक्का। चलिए, तो ये ऑफिशियल सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अभी तक सिर्फ मैंने इनके टॉपिक के ऊपर बात करी है। ओके, तो मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स जो आते हैं वो 200 मार्क्स का पेपर आप लोगों को मिलता है, मिलता है। सर 200 में से 3 3 घंटे का पेपर होता है। अब बात कर लेता हूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए हमारे पास कट ऑफ क्या थी। कोविड-19 से पहले दिसंबर जून तक का पेपर चलता था, तो हम लोग उसी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग उसी एनालिसिस को आगे बढ़ा लेते हैं। मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, बड़ा गौर फरमाइएगा, मैं कुछ आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहने चाह रहा हूँ। जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की फॉर दिसंबर 2019 के लिए, जेआरएफ क्वालिटी के लिए, जेआरएफ के लिए आप लोगों को 53.63% आप लोगों को स्कोर करने हैं। परसेंटाइल नहीं है, ये परसेंट है, मतलब 200 का मतलब 53%, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो ये नंबर आप लोगों के पास पड़ता है 110 के आसपास ये नंबर पड़ता है ना, इसके नेबरहुड में आप लोगों को मिलेगा। मैंने आप लोगों को क्या बोला, 110 प्लस के आसपास ये नेबरहुड पड़ता है। यहाँ पर देखो 48 मार्क्स, 48 कितना होता है सर, 50 तो 100 होता है ना, दो कम कर लेते हैं, चलो इसमें से मान लेते हैं ये 98% के आसपास हमें मिल रहा है। 98 मार्क्स के आसपास आप लोगों को लेक्चरशिप मिल रही है। अच्छा, एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने भूल गया हूँ। देखो, जब आप लोग इसका फॉर्म आएगा, जब आप लोग इसका अप्लाई करने के लिए फॉर्म आएगा, वहां पर आप लोगों को बोला गया होगा अप्लाई फॉर, दो ऑप्शन दिए होंगे, जेआरएफ और नीचे दिया होगा लेक्चरशिप ओनली, यहाँ पर ओनली वर्ड भी साथ में दिया हुआ है। अगर आप लोग सिलेक्ट करते हैं लेक्चरशिप ओनली और बाय चांस आपकी किस्मत अच्छी थी, क्वेश्चन अच्छे आए, आपको सारे आते थे, आपके क्वेश्चन, आपका मार्क्स बन रहे हैं 130 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोगों को लेक्चरशिप ही मिलेगा, जेआरएफ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ जेआरएफ और बाय चांस पेपर थोड़ा सा टफ आया, आपके मार्क्स आ रहे हैं 100 के आसपास, लेकिन हमें जेआरएफ करने के लिए तो 110 के आसपास मार्क्स चाहिए, आपके मार्क्स आ रहे हैं 100, तो आप लोगों को जेआरएफ नहीं मिलेगा। मैं सीधी सीधी बात है, जेआरएफ नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है, आप लोगों को लेक्चरशिप जरूर मिलेगी। अच्छी बात यह है, आप लोगों को लेक्चरशिप जरूर मिलेगी। अब यहाँ देख लो, 55%, 56%, है ना, 130 120 के आसपास मार्क्स बनते हैं। 48% पेपर टफ होगा तो 48%। सिमिलरली लेक्चरशिप की भी तो कंसेप्ट गिरा है। सिमिलरली 56%, 48%, 50%। तो जून का कंपैरेटिवली मुश्किल पेपर ये लोग बनाते हैं, ऐसा हम लोग प्रेडिक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसी हम लोग प्रिडिक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी आप लोगों के पास ये सिलेबस के बारे में बातचीत करी, अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक कितने कितने मार्क्स में पूछे गए हैं। पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक कितने कितने मार्क्स में पूछे गए हैं, ये रहे आप लोगों के पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले किंग मेकिंग के रूप में से उभर कर सामने आता है सबका प्यारा, सबसे दुलारा, सबको डराने वाला रियल एनालिसिस, जो दिसंबर 2017 में, जून 2017 में 66 मार्क्स का आप लोगों को देखने को मिला। 72 मार्क्स, 60 मार्क्स, 63 मार्क्स, है ना, कुछ इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आप लोगों को देखने को मिली। किंग मेकिंग के रूप में यहाँ पर ये सामने आया है। सर तब लेक्चरशिप का ऑप्शन क्यों नहीं देते? कहाँ पर जी? लेक्चरशिप तो मिलेगा ना बेटा, मैंने क्या बोला, जेआरएफ नहीं मिलेगा, लेक्चरशिप तो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, मॉडर्न मॉडर्न अलजेब्रा के ऊपर बात करूं तो मॉडर्न अलजेब्रा बेसिकली ग्रुप थ्योरी, बेसिकली रिंग थ्योरी और बेसिकली फील्ड थ्योरी के ऊपर बटा हुआ रहता है। अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 मार्क्स का ग्रुप थ्योरी आप लोगों को देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेटली रिंग थ्योरी 10 से 11 मार्क्स की, फील्ड थ्योरी 10 से 11 मार्क्स की आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये तीनों का कंबाइन है, तो आप लोग देख सकते हो वही 10 से 11 मार्क्स की यहाँ पर मिल रही है। सर इसका मतलब सर ये तो ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर है, हम लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेंगे सर, लेकिन जो पूरी प्रॉपर एनालिसिस है वो तो यहाँ पर है। रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा को मिलाकर पहली यूनिट जो है किंग मेकिंग के रूप में किंग मेकिंग के
रूप में आप लोगों के पास सामने आती है, दैट इज 121 मार्क्स। 121 मार्क्स आप लोगों को देखने को मिलती है। ओफो, इतने सारे मार्क्स में तो मेरा जेआरएफ हो जाए, है ना? आप लोग यही सोच रहे होंगे, इतने सारे मार्क्स में अकेली फर्स्ट यूनिट ही जेआरएफ दिलवा दे। इसका मतलब सर अगर हम यहाँ पर रियल प्लस लीनियर अलजेब्रा कर लें तो हमारा जेआरएफ कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बार के लिए जेआरएफ कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जब जॉब करने किसी जाओगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर और वहां पर आपके एचओडी ने दे दिया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाने को, तब क्या हाथ जोड़ के मना करोगे? नहीं सर, हमें कॉम्प्लेक्स नहीं आता। एज अ फ्यूचर एजुकेटर्स, एज अ फ्यूचर टीचर्स, हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हमें मैथमेटिक्स के, अगर हम दुनिया में हैं तो हमें मैथमेटिक्स की हर चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मैथमेटिक्स की हर चीज को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, अब एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे, पढ़ा कैसे पाएंगे? जब हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जब हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो ध्यान से देख सकते हो, रियल एनालिसिस 60 से 71 मार्क्स का आप लोगों को देखने को मिलता है, जो आप लोगों ने देखा। लीनियर अलजेब्रा के ऊपर अगर हम बात करें तो लीनियर अलजेब्रा 53, 40, 40, 59, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 60, 60, 56 के बाद इस नेबरहुड में आप लोगों को देखने को मिलता है। हेलो अमित जी, समित समित, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप लोगों को 31 मार्क्स में देखने को मिलती है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वही है, 30 से लेकर 38 तक के बीच में देखने को मिलती है। टोपोलॉजी ये आप लोगों के साथ गेट एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, ये गेट एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। जब जेआरएफ मिल जाए तो कब तक के लिए मिला रहता है? आई थिंक इसका जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर की है, 2 ईयर्स की वैलिडिटी है, जहां तक मुझे ध्यान में है। ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 9 से 25 मार्क्स के बीच में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। ये पूरी एनालिसिस मैंने आप लोगों को दी है, ये पूरी एनालिसिस मैंने आप लोगों को दी है। अब थोड़ा सा ना स्मार्टली वर्क करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सर आपने बताया कि जेआरएफ लेने के लिए हमें जो है 53% मार्क्स हमें स्कोर करने हैं। सर ये 110 के आसपास मार्क्स बनते हैं। सर मेरा टारगेट है कि मैं 140 के आसपास जो है क्वेश्चन सही करके आऊं। बाई चांस अगर कोई नेगेटिव भी हो जाए तो 110 के आसपास मेरे मार्क्स बन जाए, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ठीक है, डन। क्लियर है, कंफर्म, बढ़े आगे। तो सर हम अब हमारे को, सर आप ये बताओ कि 140 मार्क्स कहाँ से लाएं, कैसे लाएं? अब मैं आप लोगों को बोलूंगा, देखो फर्स्ट यूनिट आप लोगों की कितनी है? 120 मार्क्स की अप्रोक्सीमेटली। लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस हर कोई पढ़ लेता है। इसके साथ बात करें तो अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की 31, मैं मानता हूं कि आप लोगों के रियल में फुल में से फुल तो नहीं आएंगे, 40 मार्क्स आप लोग इसमें से स्कोर कर पाएंगे और 35 के आसपास मार्क्स आप लोग लीनियर अलजेब्रा में से स्कोर कर पाएंगे। दोनों को अगर मैं बैलेंस भी बनाऊं तो 35 और 35 मार्क्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जिसको अगर समझ में आ गई उसके लिए ये 25 मार्क्स से ऊपर की गेम है, उसके लिए ये 25 मार्क्स से ऊपर की गेम है। और इसमें से अकेली अगर आप ग्रुप थ्योरी भी पढ़ जो तो बड़ी अच्छी बात है, ये बड़े धाकड़ तरीके से आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो 10+ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ओके, अगर कोई बच्चे ये हो गया तो ये ऑडी पीडी और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कोई नहीं छोड़ता, है ना? ये पूरा करके जाता है, ये पूरा करके जाता है हर स्टूडेंट, और ये पूरा करके जाता है। मैं मानता हूँ इसका मीन वैल्यू, हमारे पास इसकी वैल्यू मान के चलो कि ये 13 से 15 मार्क्स हम इसमें से स्कोर कर लेते हैं। मैक्स में हम मान लेते हैं कि आप लोगों ने इसमें से 15 मार्क्स स्कोर करे, इसमें से आप लोगों ने जो है 10 मार्क्स आप लोगों ने स्कोर करे, मीन वैल्यू मैंने यहाँ पर ले लिया अप्रोक्सीमेटली। इसमें से भी आप लोग मान के चलो कि आप लोगों ने 10 से 15 मार्क्स के बीच में लिया, तो चलो इसको 10 मार्क्स भी जोड़ लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर हर स्टूडेंट का एवरेज यहाँ पर देखें, अब न्यूमेरिकल और सीओबी से भी तो कुछ ना कुछ करके जाओगे कि नहीं, जर करके जाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। चलो ठीक है, हम इसके ऊपर यहाँ पर बात करते हैं 35 और 35 70, 70 और 10 80, 80, 80 और 20 105। सर लेक्चररशिप तो मिली गई 105 में, सर पहली 2 यूनिट से लेक्चररशिप मिल गई। अब सर जेआरएफ तक अगर हमें पहुंचना है तो सर कितने हुए थे हमारे पास? 105, 105 और 15, 10, 120 मार्क्स यहाँ पर हुए। 120 और 10, 130, 120 और 10, 140 मार्क्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो ये बातचीत है, ये रहे 140 मार्क्स। लेकिन प्रिपरेशन इसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, पूरी बिंदास तरीके से।
पीएचडी 1 ईयर में कंप्लीट कर लिया तो सेकेंड ईयर की में जेआरएफ मिलेगा। पीएचडी 1 ईयर में कंप्लीट कर लिया, पीएचडी 1 ईयर में नहीं, पीएचडी का 1 ईयर कंप्लीट कर लिया तो जब तक आपकी पीएचडी नहीं कंप्लीट होती 5 साल के लिए लेक्चररशिप का जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो आप लोगों को 35,000 रुपीज पर मंथ 5 साल के लिए मिलती है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर हम बात करें जेआरएफ को लेकर तो 31,000 रुपीज 31,000 रुपीज आप लोगों को पहले 2 साल के लिए और फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए आप लोगों को मिलती है। और उसके बाद आप लोग एसआरएफ में आ जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आ जाते हैं, उसमें आप लोगों को 35,000 रुपीज आप लोगों को मिलते हैं। 35,000 रुपीज फॉर लास्ट 3 ईयर्स के लिए आप लोगों को मिलते हैं। तो 5 साल के लिए मिनिमम 31,000, मैक्सिमम 35,000 रुपीज आप लोगों को मिलते हैं। एज अ फेलोशिप, एज अ स्कॉलरशिप कह लो आप लोग, फेलोशिप आप लोगों को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस प्रिपरेशन को ऐसे करते हैं तो आप लोग 140 मार्क्स के आसपास स्कोर कर पाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और अगर हम इनमें से मार्क को कलेक्ट करें तो 200 मार्क्स का पेपर आप लोगों का बन चुका है ना। इसको 60, इसको भी 60 मान के चलो तो 60 120 ये वाले हो गए, मतलब टोटल काउंट करोगे तो 200 के आसपास का पेपर आप लोगों को मिला है। स्टैटिक पोर्शन में कभी नहीं करवाने वाला, ये मुझे नहीं आता, आई एम रियली सॉरी, है ना। जो हमारा मैथ्स का पोर्शन है वो हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे। अभी तक मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस कभी नहीं पढ़ाया, अभी तक मैंने सीओवी कभी नहीं पढ़ाया है, तो हम देखते हैं इसको किस तरीके से पढ़ा पाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमारे पास समझ कर सामने आया है। सागर सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है, स्ट्रॉन्ग करूँ तो मुझे 2023 का गेट देना है। प्रिपरेशन को स्मार्टली करिएगा, हार्ड वर्किंग तो बहुत करते हैं, हार्ड वर्किंग तो बहुत करते हैं, स्मार्टली प्रिपेयर करिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करूं तो आप लोग इनके रियल एनालिसिस के ये फंक्शंस के ऊपर बात कर सकते हैं। ये बात की बात है, जब आप लोग प्रिपरेशन करने चलेंगे ये बात की बात है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। यस एवरीवन, किसी का अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा। हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। किसी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा। हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए और बेहतरीन तरीके से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, किसी का कोई डाउट है तो मेरे साथ आप लोग बढ़ सकते हैं। चलिए आइए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर, फंक्शन ऑफ अन वेरिएबल, सेवरल वेरिएबल, ये आप लोगों को पता ही थे, है ना। ये पूरे के पूरे बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कम सिलेबस है, ये अंदर के सिलेबस के ऊपर बात हो रही है। मैट्रिक्स, वेक्टर स्पेस, डायगोनलाइजेबिलिटी, इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्वाड्रेटिक फॉर्म। लास्ट 2 ईयर से क्वाड्रेटिक फॉर्म और इनर प्रोडक्ट स्पेस से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं CSIR वाले पूछ रहे हैं, तो इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, डन। होमोमॉर्फिज्म और उसकी काउंटिंग, साइलो थ्योरम और उसकी काउंटिंग के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। एनालिटिक सिंगुलैरिटी और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ ऑडीज के ऊपर भी ध्यान ज़रूर दीजिएगा। एनालिटिक, सिंगुलैरिटी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, बेसिकली पूरे पूरे ये टॉपिक्स ही हैं, है ना। तो आप लोग इनके ऊपर जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर बात करूँ तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लिए आप लोगों के पास जोसेफ ए गैलियन की यहाँ पर ये बुक अवेलेबल है। विजय खन्ना और SK भामरी की बुक के साथ भी आप लोग जा सकते हैं और प्रैक्टिस सेशंस, है ना। आयन हर्स्टिन की बुक्स के साथ भी आप लोग जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस SK मापा के साथ भी आप लोग जा सकते हैं, है ना। वैसे तो रॉबर्ट जी बार्टले बड़ी अच्छी बुक है, लेकिन आप लोग इनके साथ भी जा सकते हैं। मैट्रिसेस के ऊपर बात करूँ तो AR वशिष्ठा की और AK वशिष्ठा की बुक, मैट्रिसेस कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, आप लोग इसके साथ भी जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डॉक्टर MD राय सिंघानिया सर की बुक के साथ भी आप लोग जा सकते हैं। कंप्लीट कोर्स को अगर आप लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो मेरी प्रोफाइल केशव गिलोत्रा 10 रन अकेडमी पर फॉलो ज़रूर करें। मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर मेरे फ्रेंड का किसी का अगर कोई डाउट है
तो मेरे साथ वो बातचीत ज़रूर कर सकता है। मैं उसके साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं और है ना, कंसेप्ट को और बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा। मैंने आप लोगों को प्रॉपर पूरी एनालिसिस आप लोगों को करके दिखा दी है कि क्या क्या टॉपिक किस किस तरीके से आते हैं, कितने मार्क्स में आते हैं और कितने टॉपिक्स में आप लोग कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, है ना। ये सारी बातचीत यहाँ पर अवेलेबल है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। टिल देन, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे। Let's crack it. Bye bye.